चिल्ड्रन, आज की क्लास में एक बार फिर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना समझा रहे हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें रियल वैल्यू पता ना हो, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है। लेकिन अगर किसी क्वांटिटी का आपको रियल वैल्यू ना पता हो तब हम मीन एब्सोल्यूट एरर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के लिए हम n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। जैसे यहाँ पे A1, A2, A3, AN ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। उसके बाद 3 स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है, जितने भी डेटा दिए हुए हैं जैसे A1, A2, A3 अप टू AN डेटा दिए हुए हैं, इनका मीन या एवरेज वैल्यू निकालना। मीन या एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है A1, A2, A3, AN के फॉर्म में अवेलेबल है, इनका सम किया और नंबर ऑफ डेटा यानी n से डिवाइड कर दिया, तो हमें A मीन यानी एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा मिल गई है, एवरेज वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मिल गई है। इस एवरेज वैल्यू को अब हम रियल वैल्यू जैसे ट्रीट करेंगे। एवरेज वैल्यू को, मीन वैल्यू को रियल वैल्यू जैसा यूज़ करेंगे। अब हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, A1, A2, A3, A4, A5, AN तक। तो हमें n नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर मिलेगी। कारण ये है कि एब्सोल्यूट एरर होता है रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो जैसे हमने पहला मेजर्ड वैल्यू A1 लिया, रियल वैल्यू A मीन लिया, तो हमें पहला एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, यानी एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो एब्सोल्यूट एरर का सिंबल डेल्टा बनाया, A1 लिखा, इसका मतलब है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू A मीन यानी रियल वैल्यू माइनस A1 यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। साथ ही मॉड का सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब है इन दोनों को माइनस करने के बाद चाहे नेगेटिव वैल्यू मिले या पॉजिटिव वैल्यू मिले, हमें उसका पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। जैसे 2 में से आपने 2 में से 2.5 माइनस किया तो माइनस 0.5 आ रहा है, आपको फिर भी यहाँ पे 0.5 यानी प्लस 0.5 ही लेना है। इसी तरह डेल्टा E2 निकाल रहे हैं। डेल्टा E2 का मतलब है सेकेंड ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर। तो रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू और ये मॉड सिंबल, तो हमें सेकेंड ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर मिल गया। ये प्रोसेस अब रिपीट करेंगे nth ऑब्जर्वेशन तक। nth ऑब्जर्वेशन के लिए आ रहा है AN डेल्टा n, डेल्टा सिंबल है एब्सोल्यूट एरर का। सो डेल्टा n इक्वल्स टू A मीन माइनस AN यानी रियल वैल्यू माइनस nth ऑब्जर्व्ड वैल्यू विथ मॉड साइन। तो हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप था मीन या एवरेज वैल्यू निकालना। दूसरा स्टेप है टू फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, हर एक मेजरमेंट में कितना एब्सोल्यूट एरर है वो निकाल लेना। तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN, ऐसे n ऑब्जर्वेशंस के n एब्सोल्यूट एरर्स आए। अब इन n नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स को हम एवरेज कर लेंगे। Step 3, final step is to calculate the mean or mean absolute error. तो एवरेज निकालने का तरीका है सम ऑफ द डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN, यानी जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स थे उनको सम किया और नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर से डिवाइड कर दिया, तो हमें डेल्टा A मीन मिल गया, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसी के हेल्प से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मेजर्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। 5 स्टूडेंट्स हैं, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर किया, तो ये वैल्यूज ऐसे मिले 2.02 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1.99 सेकेंड, 1.98 सेकेंड, 2.01 सेकेंड। Find the mean absolute error, relative error and percentage error in the measurement। इसमें हमें पहले
मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेना, फिर उसके हेल्प से रिलेटिव एरर और फिर परसेंटेज एरर निकालना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले ए मीन यानी रियल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ए का एवरेज वैल्यू निकाल लिया जाता है और एवरेज वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है सम ऑफ द डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ पे A1, A2, A3 के फॉर्म में ये वैल्यूज़ दिए हुए हैं और टोटल में हमारे पास 5 वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5। तो n के प्लेस में हम 5 रख रहे हैं और बाकी a के वैल्यूज़ यहाँ पे न्यूमेटर में रखा। तो a मीन आया 2 सेकेंड और इस a मीन को हम रियल वैल्यू जैसे यूज़ करते हैं। जैसा आप जानते हैं रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इंडिकेट करता है एब्सोल्यूट एरर को। तो रियल वैल्यू माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करेगा एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। इसी तरह A2 की हेल्प से, A3 की हेल्प से, A4 की हेल्प से, A5 की हेल्प से हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑब्जर्वेशंस में एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लेंगे। और जब हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो ये मॉड सिंबल यूज़ करते हैं ताकि ए मीन माइनस A1 या A2 या A3 करने पे हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू ही मिले। जैसे फर्स्ट वाले में देखिए 2 माइनस 2.02, तो यह आएगा माइनस 0.02। ठीक है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस में आएगा, लेकिन हमने केवल इसका मैग्नीट्यूड लिया, इसे लिखा 0.02। इसी तरह A2 के लिए सॉल्व कर ले रहे हैं तो A2 में रियल और मेजर्ड वैल्यू सेम आ रही तो एब्सोल्यूट एरर 0 है। थर्ड के लिए सॉल्व किया, फोर्थ एब्सोल्यूट एरर के लिए सॉल्व किया, फिफ्थ एब्सोल्यूट एरर के लिए सॉल्व किया और हमें इस तरह से डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5 के वैल्यूज़ मिले। ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 के लिए हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, जिसमें जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स आए सबका सम किया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया। तो ये डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय 5 वैल्यूज पुट किया और सिंप्लीफाई किया तो डेल्टा A मीन आया 0.012 सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा था रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू। तो हमारे क्वेश्चन में रिलेटिव एरर का वैल्यू है 0.012 और रियल वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू यहाँ पे हमारी 2 सेकेंड आई है तो डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड किया, लिख दिया। तो ये सॉल्व हो गया है 0.006। इसमें कोई यूनिट नहीं होगी। और मान लीजिए इसमें परसेंटेज एरर और निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय आप 100 कर लेंगे। एक एग्जांपल और देखिए जिसमें आपको एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। जैसे किसी क्वांटिटी का रियल मास है 200 ग्राम और मेजर मास आया 195 ग्राम, तो एब्सोल्यूट एरर इक्वल्स टू रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी कि 200 माइनस 195। तो एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू है 5 ग्राम, इसको हम यूनिट के साथ लिख रहे हैं। जबकि रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू। यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर आई 5 ग्राम और रियल वैल्यू थी 200 ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया तो 5/200, जिसको सिंप्लीफाई किया तो 1/40 आया। अब इसे ही अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में निकालना चाहें तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100। तो 1/40 इंटू 100 यानी 2.5% is the percentage error in the above question.